हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वह है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच अंतर के बारे में। डियर फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण अध्याय हैं और इन दो अध्याय में कुछ अंतर है या नहीं है उसी पर आज बात की जाएगी। तो सबसे पहला जो अंतर है उनके अस्तित्व और उनके ओरिजिन को लेकर है कि फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 के 26 जनवरी को लागू हुआ था उसके पार्ट थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट नहीं थी। वह 76 के 42वें संशोधन के माध्यम से उन्हें ऐड किया गया और सोर्स को लेकर के भी अंतर है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे संविधान से लेकर बना है, तो फंडामेंटल राइट्स का सोर्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का सोर्स यूएसएसआर सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है। और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या को लेकर भी अंतर है। फंडामेंटल राइट्स की संख्या अभी 6 है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में उसकी संख्या 7 थी, जो 1978 में 40वें संशोधन के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया तो उसकी संख्या 6 हो गई, जो अभी भी 6 ही है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 1976 में 10 थी, जो 2002 में 1 बढ़ा दी गई तो उसकी संख्या 11 हो गई, जो अभी भी 11 ही है। कितने आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड हैं, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। तो बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड आर्टिकल की संख्या केवल एक ही है और वह है 51A, जो पार्ट 4A में है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल की संख्या कुल 27 है, जो 12 से लेकर 32 के बीच में है। एक बड़ा अंतर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच उनके एप्लीकेबिलिटी को लेकर है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिक पर ही एप्लीकेबल है। जैसा कि आर्टिकल 51A में क्लियरली बताया गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इन फंडामेंटल राइट्स जैसे इंडियन सिटीजन पर एप्लीकेबल है, उसी तरह नॉन इंडियन सिटीजन पर भी एप्लीकेबल या फॉरेनर पर भी एप्लीकेबल है। जैसा कि आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 ये सारे आर्टिकल जैसे इंडियंस के लिए एप्लीकेबल हैं, उसी तरह फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इक्वली एप्लीकेबल हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि मिलिट्री, सीक्रेट सर्विसेज के लोग, सिक्योरिटी कंसर्न लोग के लिए इक्वली ये सारे फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमेशा एप्लीकेबल हैं, वो कभी सस्पेंड नहीं होते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। इमरजेंसी के टाइम ये सस्पेंडेड हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के एप्लीकेशन पे एक और बड़ा अंतर है कि फंडामेंटल ड्यूटीज विदाउट एनी कंडीशन एप्लीकेबल है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स को एप्लीकेबल होने में पब्लिक ऑर्डर, कॉमन पीपल के वेलबींग को देखा जाता है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि अगर फंडामेंटल राइट्स से कोई वंचित हो जाए, कोई व्यक्ति डिप्राइव हो जाए,
तो वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट्स को 226 आर्टिकल के अंतर्गत ये पावर दिया गया है कि वह फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई और लागू करने के लिए 5 तरह के रिट्स इशू करने का पावर दिया गया है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज अगर लागू ना हो, कोई उसे अमल ना करे, तो उसे लागू करने के लिए इस तरह के डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संविधान ने नहीं दिया। इस तरह के प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी नहीं दी और रिट्स इशू करने की बात भी नहीं की गई। तो ये इन्फोर्समेंट को लेकर एक बहुत बड़ा अंतर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में है। एक बहुत बड़ा अंतर उनको ख़त्म करने या उनमें किसी तरह के चेंजेस को लेकर है। तो बता दें कि फंडामेंटल राइट्स को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी टेकन अवे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। दे कैन बी इंटायरली टेकन अवे। लेकिन अगर उनमें किसी तरह के चेंजेस करना हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चेंजेस करने के लिए किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अगर चेंजेस हों तो वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो, उसे कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, तभी उनमें किसी तरह के चेंजेस, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अगर संविधान ने यह भी बताया कि अगर पार्लियामेंट किसी तरह के लॉ बनाए या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह के चेंजेस करें तो वह चेंजेस, वह लॉज जो है इस फंडामेंटल राइट्स से प्रोविज़न के कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो वह जुडिशरी को पावर देता है कि वह उस लॉ को या उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकें, जो ड्यूटीज़ को लेकर इस तरह की बात नहीं की गई है। एक और अंतर है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नेचर को लेकर है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एब्सोल्यूट हैं। फंडामेंटल राइट्स सोशल एंड पॉलिटिकल बातें करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ सोशल, पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक एंगल को भी देखती हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमने सोवियत यूनियन से लिया है, तो और भी उस टाइम कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण संविधान के नाम बताएं जिनमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ या ड्यूटीज़ की बात की गई थी। आपको कमेंट में उन 2 के नाम बताने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए MR क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।